अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ। ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल दही वाली, वो भी मज़ेदार तरीके से। कैसे बनाती हूँ आज ये आपको बताते हैं। ये देखें जी, 1 कप है मूंग की दाल और आधा कप है तकरीबन मसूर की दाल, यानी कि 1 पाव जो है वो मूंग की दाल है और आधा पाव जो है वो मसूर की दाल है। ठीक है, ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह आपने कैंकर वगैरह साफ़ कर लेने हैं और इनको अच्छी तरह धो लेना है आपने पानी के साथ। ठीक है, 3-4 दफ़ा आपने इसका पानी निकाल देना है। ठीक है, ये देखें जी, इधर मैंने 1 कप घी लिया है, उसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज और कद्दूकश किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, वो डाला है, वो इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। ठीक है, इसको फ्राई करूंगी घी के अंदर। और ये सब्ज़ मिर्चें थी, 5-7 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने डाली हैं। और साथ ही ये देखें, थोड़ा फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। ठीक है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, आपको मैं जल्दी जल्दी बता रही थी, जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करी ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए जी, 1 कप आधा कप के जितना तकरीबन होगा दही था मेरे पास। इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्च का 1 चम्मच डाल दिया है, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है मैंने डालना है पिसी हुई रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 चम्मच के जितना। ठीक है, और इसके अंदर जो है सूखा धनिया डालना है। ठीक है, हल्दी जो है, हल्दी मैंने बाद में डाली थी। ठीक है, वो इसमें नहीं डाली मैंने, उसको पहले मैंने घी में फ्राई किया है तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दी थी। ठीक है, वो ऐसे नहीं डाली मैंने, आपने भी ऐसे करना है। ये देखिए जी, दाल को मैंने भिगोने के लिए आधा घंटे के लिए रख दिया। ये देखिए कैसे फूल गई है ये दाल। इस तरह अगर आप पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी, कोई कुकर में पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे देचकी में ही पकाएं तो बहुत मज़े की घुल जाती है दाल। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या नान के साथ, बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए जी, जब मसाला भुन गया था तो मैंने जो है इसके अंदर दही डाल दिया है। ठीक है, वो वाला मसाले वाला दही मैंने डाल दिया सारा इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, यहाँ तक आपने फ्राई करना है, तकरीबन 10-15 मिनट तक आपने फ्राई करना है। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ है जो डालनी है, वो है सूंड। सूंड का पाउडर आपने आधा चम्मच ज़रूर डालना है, इसके साथ बहुत अच्छा जायका आता है। और जो मूंग की दाल होती है ना, वो बायाबादी होती है, इससे वो ज़रा ठीक हो जाता है और जल्दी जो है वो हज़म हो जाती है। ये आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तकरीबन सूखा हुआ अदरक होता है। ठीक है, तो इसको सूंड बोलते हैं। तो वो ये देखें जी, अच्छी तरह मैंने इसको फ्राई किया था और फिर मैं इसके अंदर मैंने दाल डालना शुरू हो गई थी। दाल डालनी है आपने, जो भिगोई हुई दाल है। आधा घंटा आपने दाल को ज़रूर भिगोना है। मसूर और मूंग की दाल जो है, मसूर की दाल रेड वाली जो है, इसको गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन जो मूंग की दाल है ना, उसको गलने में देर लगती है थोड़ी। ठीक है, ये देखिए जी, सारी मैंने डाल दी थी और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करना है। तकरीबन 5-7 मिनट आप इसको ऐसे चम्मच हिला के फेरते रहें, भूनते रहें। ठीक है, बाद में इसके अंदर आपने पानी डालना है। ये देखें जी, इस तरह की भुन गई थी, जो पानी था थोड़ा बहुत वो खुश्क होना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 किलो के जितना पानी होना है, 1.5-2 किलो के जितना मैंने इसके अंदर पानी डाल के तो इसको मैंने ढक्कन दे के तो पकने के लिए रख दिया है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुकर लगाएं, तो टाइम उतना ही लगता है, लेकिन आप ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने दाल को भिगोना है अच्छी तरह। ये देखेंगे कितना अच्छा ऊपर ऑयल आया हुआ है और ये 1-2 उबाल आए थे तो वो मैं, ये देखिए जी, अभी ये जो थी गली नहीं थी, मैं चेक कर रही थी, लेकिन जो है आपने चम्मच जो है वो बाकायदा इसके अंदर हिलाते जाना है। ये देखिए जी, कितना अच्छा ऑयल ऊपर आ गया है, घी इसके ऊपर आ गया है। ये देखिए जी, जब इस तरह की हो गई थी, इसकी जो था वो लुक थी, वो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी इसको और पकाएंगे हम। ये देखें जी, कितनी अच्छी जो है इसकी हो गई थी, लुक आई थी और ये बिल्कुल गल गई थी तकरीबन। ये देखिए जी, लेकिन मुझे पानी जो है इसके अंदर ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने नमक भी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा नमक भी डाल देती हूँ और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा, नमक भी पक जाएगा। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की ये तैयार हुई थी कि अल्लाह हाफ़िज़।